अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। भाई नया फोन, बहुत बहुत आपको बधाई हो, मुबारक हो। मुबारक हो। पहले फोन आपका आया है। चलिए माशाल्लाह, ओपनिंग मतलब हफ्ते ही हो रही है। और सुनाए? हाँ भाई सब बढ़िया। मेरा तो अब आज से मेरा दिल भाग है, क्योंकि नया फोन मेरे हाथ में है, समझे क्या, और बरकत के तौर पे आपका फोन भी आ गया है। नहीं सही बात है भाई, माशाल्लाह, अल्लाह ताला आपको कामयाबी दे। कुछ हमारी इस्लाह फरमा, कुछ दीन हदीस की बात करके कोई मसला समझाओ हमको, जो हमें भाई मसला एक बहुत ही छोटा सा मसला है, लेकिन ये बहुत ही इम्पोर्टेंट मसला है। ठीक है, ये समझने वाला मसला है, ये बहस वाला नहीं है। क्या क्या भाई एक बहुत बड़ा मतलब भाई एक ऐसा अमल है जो हमारे जो प्यारे, जो हमारे महबूब, जो हस्ती भाई हैं, वो भाई इस अमल को भाई मतलब सालों से भाई वो छोड़ते आ रहे हैं और इसके ऊपर ध्यान भी नहीं देते हैं। क्या अमल है वो? भाई जब हम लोग भाई वो नमाज पढ़ते हैं इमाम के पीछे, तो अपने कांधे से कांधे और कदम से कदम को नहीं मिलाते हैं। ऐसा क्यों? कांधे से कांधे और कदम से कदम। हदीस के अंदर समझ, जहाँ तक मेरा इल्म और मेरी मालूमात है, हदीस के अंदर है कि टखना घुटनों में, ये टखनों से टखना मिलाओ, घुटनों से घुटना मिलाओ, कंधों से कंधा मिलाओ, गर्दन से गर्दन मिलाओ। अब इसके जाहिरी मायने कुछ लोगों ने लेकर क्या किया, अपने टखनों के उनके टखनों से मिला के पैर चौड़े करने शुरू कर दिए, जबकि इससे मुराद सबका सीधा करना है। बात समझे कि नहीं? इससे मुराद क्या है? शौरा जो होते हैं ना, शायरी में हदीस, जो हदीस की शौर लिखते हैं, कई दर्जनों उलमा ने कहा इससे मुराद सबका सीधा होना है। ये नहीं कि तुम्हारे टखने उस सामने वाले के टखने से मिला। और हमने तो यहाँ तक देखा है लोगों को पैर फैलाते हुए नमाज में, तो नमाज में चलो कोई बात जमात पढ़ रहा है और तू जाहिरी तौर पर हदीस से अमल कर रहा है, टखनों से टखने मिला रहा है, बाजू वाले की बात समझ में आती है। लेकिन जब तू इनफिरादी नमाज पढ़ता है तो फिर इतने लंबे पैर क्यों फैला रहा है तू? ये बात समझ में नहीं आती। अगर होगा एक हद होती है ना भाई। हाँ तो देखिए हमारे जो आलिम हैं, ठीक है, अबू जमील साहब, बात तो सुनो, हेलो तो बात सुनो। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, एक हदीस पाक का मफहूम है कि इतना टांगों को फैलाओ कि एक बकरी का बच्चा तुम्हारी दरमियान से निकल जाए। अरे आदमी इतना फैला है कि आदमी का बच्चा निकल जाएगा, तो ये तो जाती होगी ना। नहीं, बकरी का बच्चा निकल जाए ये हदीस, खैर चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। नहीं हदीस आपने पढ़ी, लेकिन थोड़ा आपने उल्टा उसको पढ़ दिया। इंशाल्लाह उसको अभी माशाल्लाह वो हम सीधा कर देंगे। देखिए पहले जो आपने मतलब जो हदीस आपने पेश की थी कि मतलब भाई वो टखने से टखना और भाई वो क्या बोलते हैं घुटने से घुटना और कांधे से कांधा और गर्दन से गर्दन, तो गर्दन का अल्फाज वाली हदीस में नहीं है, ये अबू दाऊद की हदीस है। उसमें भाई ये टखने से टखना है, ठीक है भाई, और जो कटोरा होता है घुटना, ठीक है, घुटने से घुटना है और कांधे से कांधा है। तो ये तीन चीजें हैं। लेकिन अब इसमें जो भाई वो स्पेशल केस जो है वो ये है, जो मुहद्दिसीन फरमाते हैं वो ये होता है भाई, जो कटोरा होता है ना घुटना, घुटने से घुटना, तो ये कोई आदमी नाटा है, कोई लंबा है, कोई बौना है, तो ये मैच होना मतलब भाई ये पॉसिबल मतलब भाई ये नहीं है। आप समझ रहे हैं? अगर सब एक ही हाइट के हो तो चलो भाई ठीक है, लेकिन अब कोई इसमें नाटा है, कोई बहुत ज्यादा लंबा है, कोई बीच का है, तो हो सकता है उसके भाई ये घुटने से घुटने उसके ना मिले। लेकिन कदम से कदम और कांधे से कांधा ये आदमी चाहे तो एडजस्ट कर सकता है। सुनो, कांधे का मैटर भी वही है, खाली तुम टखने को छोड़ के जो घुटना और कांधा, एक आदमी 6 फुट का, एक आदमी 4 फुट का काम है। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं, उसी पे आ रहे हैं मेरे भाई, सुन तो लीजिए मेरी बात। बोलिए। हाँ बोलिए। ठीक है, देखिए कदम से कदम और कांधे से कांधा है, ठीक है। और कांधा भी भाई आदमी कोई लंबा है, कोई नाटा है, तो कांधे का मामला ये है कि अगर वो मतलब भाई कोई आदमी लंबा है और कोई नाटा है, तो उसकी सीट में भी अगर रहेगा तो वो कांधे के उसमें आ जाएगा। लेकिन ये घुटने से घुटना तो भाई ये पॉसिबल ही नहीं है, ठीक। लेकिन कदम से कदम बिल्कुल पॉसिबल है। अगर कोई आदमी चाहे नाटा हो, चाहे लंबा हो, चाहे बौना हो, वो कदम से कदम आसानी से मिला सकता है। लेकिन हनफी मसलक में ये है, ठीक है, मैंने एक मस्जिद में भाई पढ़ा था पोस्टर के ऊपर कि दोनों कदमों के बीच की जो दूरी है वो 4 उंगल की दूरी होनी चाहिए।
तो जब भाई वो हर आदमी 4 ही उंगल की दूरी पे रखेगा तो उसका कदम से कदम तो पॉसिबल ही नहीं है मिलना, तो हदीस पे कैसे अमल होगा? तो मैं तुमको वही तो बता रहा हूँ कि इससे मुराद हम सबका सीधी होना लेते हैं, कदमों से कदम मिलाने का नहीं लेते। नहीं, आप क्या लेते हैं मेरे भाई? देखिए, आप और हम भाई, हम दोनों दिन भाई वो दीन इस्लाम शरीयत नहीं है, हमें साहबा पे जाना पड़ेगा ना। सुनो, हेलो बात सुनो। हाँ। ना कुरान तुम पे उतरा, ना हदीस तुम पे उतरी, हाँ। समझे कि नहीं? और ना ही मेरे ऊपर उतरा, ना ही हदीस मेरे ऊपर उतरी। दोनों उतरा अल्लाह के रसूल के ऊपर। बात समझ नहीं? फिर सहाबा इकराम ने कैसे समझा, फिर असलाफ ने हमको कैसे समझाया, तो असलाफ के थ्रू ही हम समझेंगे ना भाई बात को। भाई असलाफ पे भी आएंगे इंशाल्लाह, बिल्कुल आएंगे असलाफ पे। सुनो ना, असलाफ ने जो हमको समझाया, हम उससे मुराद सफों का सीधा करना लेते हैं। तो दीदी सब कैसे होगी? एकदम सीधे बिल्कुल होगी, एकदम आराम से। भाई जब हम शॉप में करते हैं, हनफी मस्जिद में हम भी नमाज पढ़ते हैं, सफों का हाल हम भी देख रहे हैं। हाँ, देखो इस मस्जिद में अगर सब दुरुस्ती नहीं होती है तो वहाँ के लोगों का कसूर है, तो इसके लिए सारों को वो नहीं। तो मेरे भाई जब तक भाई कदम से कदम एक सीध में होंगे नहीं, तब तक सीधी हो ही नहीं सकती ना। अरे भैया होती है साहब। अभी अगर तुम मेरे सामने मौजूद होते, मैं असर की नमाज में तुमको सब बंदी करके, हमारे इमाम साहब तो हाथ में छड़ी लेके रखते हैं और पहले बोलते सब सीधी कीजिए, जो भाई सुनो ना भाई एक मिनट देखिए भाई, अनस बिन मालिक ठीक है रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि अल्लाह के नबी ने फरमाया अपनी सफों को बराबर कर लो बराबर, क्योंकि मैं तुम्हें अपने पीछे से भी देखता हूँ। ठीक है, यानी कि ये अल्लाह के नबी का एक मतलब भाई वो मौजूदा था नमाज के अंदर कि अल्लाह के नबी अपने पीछे भी देखते थे। और इसके बाद भाई जो हदीस के रावी हैं, ठीक है, अनस भाई वो फरमाते हैं कि और हम में से हर शख्स ये करता कि अपना कांधा अपने साथी के कांधे से और अपना कदम अपने साथी के कदम से मिला देता। सही बुखारी हदीस नंबर 725। तो सहाबी का अमल यहाँ पे आ रहा है कि वो कदम से कदम को मिलाते थे, और आज हमारे हनफी भाई कदम से कदम कभी मिला ही नहीं रहे। तो ऐसा क्यों? सहाबा की ताकत कितनी है? सहाबा की ताकत कितनी है? अरे जितनी तादाद तो उससे क्या लेना देना। हम कह रहे जो भी सहाबा हो, वो सहाबा भी अगर आपस में कदम से कदम जोड़ ले तो हमारे लिए हुज्जत है। बात समझी नहीं? तुमको 1,29,000 कमोबे सहाबा में से एक सहाबी की दलील तुम्हारे मस्जिद की रोशनी में मिल गई, जो हमसे मस्जिद। हाँ, तो आप हमें कोई दूसरे सहाबा की दलील आप दे दीजिए जिसने कहा कि कदम से कदम ना मिलाओ। तो मैंने अभी उसके लिए उसके लिए वक्त लगता है, किताबें खोलनी पड़ती है, पड़ता है। अभी आप क्या है, आपने जो सवाल किया है भाई, हम आपको बता दे रहे हैं, हमने अल्हम्दुलिल्लाह बहुत तहकीक की है इस मसले पे, कदम से कदम मिलाने पे। ठीक है, असल बात ये देखिए, अबू ज़र जमीर साहब ने भी भाई ये कहा है अपने बयान में कि जो लोग भाई इमाम के पीछे भाई कदम से कदम को भाई वो मिलाते हैं और उसको मिलाने के चक्कर में अगर थोड़ी टांगों को फैला देते हैं तो सही है, लेकिन अकेले नमाज पढ़ लें, अकेले भी टांगे चीर के नमाज पढ़ लें तो ये जायज भाई ये नहीं है। आमतौर पे अगर कोई अकेले नमाज पढ़ रहा है तो उसको अपने पैर इतने फैलाने चाहिए कि भाई वो जितने उसके कांधे हो, मतलब अपने साइज के बराबर उसको कदम फैलाना चाहिए। लेकिन हनफी मतलब में ये है कि 4 उंगल के फासले पे कदम भाई हमको फैला के भाई, यानी तुम जब अल्लाह सुनो मैं बताता हूँ, जब तुम जैसे मिसाल के तौर पर कभी किसी कोर्ट में आप गेट के सामने खड़े हुए होंगे या पुलिस स्टेशन में कोई एसीपी या डीसीपी के सामने तुम्हारा अगर कोई मैटर हुआ खड़े होंगे, तो वहाँ पर हमारा आदत कैसा होता है, एकदम यूँ सामने एकदम फैला के यूँ सीने पे हाथ रखते, हाँ भाई मैं ये शेर नहीं आता, ऐसा कभी करेंगे, बड़े अदब और एहतराम से करते हैं ना। भाई नॉर्मली आदमी कैसे खड़ा होता है भाई? नॉर्मली आदमी से जैसे भाई मतलब वो जितने के भाई कांधे होते उतने ही तो खड़ा होता है। मैं वही बोल रहा हूँ आपको, मेरे समझाने का मकसद क्या है कि अल्लाह के दरबार में हम कर रहे हैं ना, तो अदब का भी इनके तकाजा यही है कि आदमी या तो कम से कम एक दिन में गैप रखे या तो कम से कम 4 एंगल रखे। अच्छा एक चीज बताइएगा, एक चीज आप सोचिएगा अपनी अकल से, ठीक है? ये सोचने वाला पॉइंट आपको एक हम दे रहे हैं, ठीक? अल्लाह ताला आपको सोचने की समझने की तौफीक अता फरमाए और हमें समझाने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। अल्लाह के नबी का ये मौजूदा था कि अल्लाह के नबी नमाज में अपने पीछे भी देखते थे,
बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और सहाबी कह रहे हैं कि हम में से हर शख्स अपना कांधा अपने बाजू वाले के कांधे से और अपना कदम बाजू वाले के कदम से वो लोग एकदम टच करके खड़े हो जाते थे और अल्लाह के नबी नमाज के पीछे भी देखते थे। तो अगर ये अमल ये गलत होता तो अल्लाह के नबी फौरन सलाम भाई वो फेरने के बाद टोकते ना कि हाँ ये क्या कर रहे हो, मैंने खाली तुमसे सब चीजें करने के लिए कहा है, तुम लोग कदम से कदम काहे के लिए मिला रहे हो। काम फैलाने को फतवा लगाया है क्या? अरे टांगे फैलाने हम तो खुद कह रहे हैं, हमारे आलिम दीन ने कह दिया है कि टांगों को फालतू में चीर के ना खड़े हो। अब इससे बड़ा फतवा क्या चाहिए आपको? हमारा जो फतवा निकालो कि बोलो देखो ये हाजी से गिरा फतवा दिया है कि हम जो टांगे फैलाते जो टांगे घुटनों से टकनों से टकने मिला के करते हैं, इसके खिलाफ हमसे उलमा ने फतवा दिया है कि तो यही तो हनफी मसलक का यही तो कॉल है ना कि दो भाई जब भी कोई इंसान नमाज पढ़ेगा तो दोनों कदमों के बीच की दूरी 4 उंगल होगी। तो जब 4 उंगल होगी तो भाई वो जमात के साथ कदम से कदम कैसे मिलेगा? अब एक आपको मिसाल दे रहे हैं, ठीक है, इसको सोचिएगा। एक मिनट इरफान भाई मैं बोल लूँ फिर आप आराम से बोलिएगा। पहले जो मैं कहना चाह रहा हूँ उसको आप समझिए। बोलिए भाई आप और हम और फला भाई ये 3 लोग एक साथ नमाज पढ़ रहे हैं। आपने भी अपने दोनों पैरों के बीच जो फासला रखा वो खाली 4 उंगल का फासला रखा, हमने भी अपने पैरों के बीच जो फासला रखा वो 4 उंगल का रखा, मेरे जो बाजू वाला है उसने भी 4 ही उंगल का फासला रखा। तो कदम से कदम तो कभी मैच ही नहीं हो सकते। यानी कि ये साबित हो गया कि 4 उंगल के फासले पे कदम से कदम मैच हो ही नहीं सकता। यानी कि भाई ये जो अल्लाह के नबी की हदीस है भाई इसको लटा रहा है। और अकेले जब नमाज पढ़ रहे हैं तो 4 उंगल के फासले पे कदम रखना ये अनसाइंटिफिक भी है, क्योंकि अगर आदमी भाई 1 कुंटल का है 100 किलो का है तो अगर वो 4 उंगल के फासले पे कदम रख के जैसे रुकू करेगा तो वो हिलने लगेगा, वो अपने बॉडी का वेट वो संभाल ही नहीं पाएगा। ये बात समझिए, इंसान नॉर्मली खड़ा हो जितनी इसकी ताकत हो। अब मैं बोलूँ? हाँ बोलिए। आपने जो ये जो बात 4 उंगल की है ना, ये आम मामूल के लिए तो उसके उनके उलमा ने उसके ऊपर कोई फर्ज वाजिब सुन्नत का दर्जा दिया है क्या? कि अरे मेरे भाई हनफी मस्जिद में बोर्ड लगा हुआ, मैं फोटो खींच के आपको भेज दूँ आज शाम को। अरे भैया मैं उससे लिखेगा कि 4 उंगल बीच में रखना सुन्नत लेके। उन्होंने कहा है कि नमाज में जब भी कोई आदमी खड़ा हो तो दोनों पैरों के दरमियान 4 उंगल का फासला रखे। बिल्कुल 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 बिल्कुल। तो ये बताइए ये 4 उंगल के फासले से कदम भी नहीं मिल रहा है और कोई मोटा आदमी है तो वो अपने आप को संभाल भी नहीं पा रहा है, तो ये कैसा दीन इस्लाम है भाई? घुटने भी नहीं मिल रहे ना, अब उससे क्या करोगे? हदीस से है घुटने से घुटने मिलाना तो तुम मिला। अरे हदीस भाई देखिए, एक होती है आम हदीस, एक होती है खास हदीस, उमूम और खुसूस। क्या फर्क पड़ा उसमें? अरे कदम से कदम मिलाना जायज है कि नहीं ये बताइए आप। सुनो मैं क्या बोलता हूँ, अगर आप कदम से कदम मिला के हदीस के जाहिर पे अमल कर रहे हो तो मेरे को इख्तिलाफ नहीं तुम्हारे से। जाहिर पे कोई नहीं मेरे भाई, सहाबी के अमल पे अमल कर रहे हैं ना। सहाबी खुद कह रहे हैं कि हम में से हर आदमी अपने बाजू वाले के कांधे से कांधा मिला लेता और बाजू वाले के कदम से कदम मिला लेता। आप तावील को मानते हो कि नहीं मानते हो? किसको? तावीलात को मानते हो कि नहीं मानते हो? तो इसमें तावील कहाँ है मेरे भाई? अल्लाह के नबी नमाज जब पढ़ते तो अपने पीछे से भी देखते। अल्लाह के नबी ने पीछे से देखा होगा तो मना क्यों नहीं किया? सुनो ना मैं क्या बोलता हूँ, बात हदीस ऐसी होती है जिसमें ताबील भी होती है। भाई देखिए इरफान भाई देखिए, अल्लाह के नबी के ऊपर जानते बुझते झूठ ना बोलिए। अगर आपकी तहकीक कमजोर है तो इंशाल्लाह इस मौजू पे कभी और बात हो जाएगी, आप तहकीक अच्छे से कर लीजिए। मैं आपको ये हदीस में पेश करूंगा, आपको मेरे पास किताब मौजूद है, लेकिन क्या है अभी पहले ही में फोन है, अभी में क्या है जरा फोन के अंदर बिजी हूँ। भाई सफों का दुरुस्त करना ये नमाज के कायम करने में से अल्लाह के नबी फरमाते हैं सफों को दुरुस्त करो। लेकिन सफे का दुरुस्त करना ये एकदम, अगर सब दुरुस्त नहीं है समझ लो तुम्हारे दिलों के अंदर खराबी है। भाई साहबा ने तो यही माना लिया ना कि सफों को दुरुस्त करने से माना है, सीधा करने से माना ये कि आदमी कदम से कदम मिला ले तो सफ ऑटोमेटिक सीधी हो जाएगी। अच्छा ठीक है, मैं थोड़ी देर के बाद में बात करता हूँ, मेरे अब्बा आ रहे हैं। ओके ओके ओके, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह बरकातुहू। ओके ओके, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह बरकातुहू।
वालेकुम शाकिर भाई। हजरत हैं? जी बोलिए। आला हजरत आ गए क्या आपके अंदर? आला हजरत की आत्मा आ गई क्या आपके अंदर? अब गाली तो आप नहीं देना स्टार्ट करोगे शाकिर भाई? बोल तब भौंकता रहेगा। जब भौंकता हूँ यार, इसका मतलब तुम्हारे अंदर असलियत में आला हजरत के आला नस्ल के कुत्ते की आत्मा आ गई है। जहन्नम में कुत्ते खाली बोलते रहे। अच्छा जहन्नम में जाओगे तुम? चलो ठीक है भाई, अल्लाह ताला आपकी इस दुआ को कबूल करे कि आपको जहन्नम में ही भेज दे। भाई जहन्नम वाले अमाल करोगे तो जहन्नम में तो जाओगे। अरे सुनो शाकिर भाई, हम ये कह रहे हैं आपके पास टाइम है थोड़ा 5 मिनट का इल्मी बात करने का, अगर आपके पास इल्म हो तो बोलोगे? बोल तो सही। हाँ मैं ये कह रहा हूँ भाई, ये जो क्या बोलते हैं हनफी मसलक के लोग हैं जो नमाज पढ़ते हैं, तो वो लोग भाई कदम से कदम क्यों नहीं मिलाते हैं? अब जवाब कब देंगे भाई? इंतकाल के बाद देंगे क्या? और बोलेगा और कुछ बोलेगा नहीं, मेरे को इतना जानना है कि हनफी मसलक वाले भाई जो है लोग वो कहते हैं दोनों टांगों के बीच खाली 4 उंगल का फासला होना चाहिए। तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि अगर 4 उंगल का फासला होगा तो लोगों से कदम कैसे मिलेंगे? अच्छा और कुछ पूछेगा? नहीं भाई इतना ही पूछना है, फटाफट बता दो, फोन काट के भागना मत। अगर भाग गए तो आज तुम्हारी एकदम कायदे से भाई मैं पिटाई कर दूंगा। क्या कर देगी तू? कायदे से पिटाई कर दूंगा तुम्हारी। तेरे अब्बा के अंदर भी ताकत है। ये समझ लो आला हजरत की आत्मा भी तुमको नहीं बचा पाएगी, ऐसी धुलाई करूंगा तुम्हारी। अच्छा जवाब दो भाई, जो ये हनफी मसलक के लोग हैं वो लोग कदम से कदम क्यों नहीं मिलाते हैं? क्या उनके मसलक में कदम से कदम मिलाना हराम है क्या? कदम से कदम अरे ठीक से बोलो, मुंह में उंगली डाल के पहले थूको उसके बाद बोलो। मुंह में उंगली डाल के थूकता है, जब बोलता है। हाँ मेरे भाई, तुम भाई अभी तुम मेरे सामने होते तुम्हारे मुंह पे थूक देता मैं। मुंह में उंगली डाल के थूकता फिर बोलता है। हाँ तुम्हारे मुंह पे थूक दूंगा। जल्दी बताओ जवाब तो, भागो मत इधर की हनफी मसलक में कदम से कदम मिलाना क्या भाई ये हराम है क्या? पर्दे बाजी भाई कदम से कदम मिलाना क्या चीज है भाई? ये नमाज के कायम करने में से। कौन कह रहा है? अल्लाह के नबी। अच्छा हदीस सुना जरा। हाँ अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि नमाज को कायम करो और अपने कांधों से कांधा और कदम से कदम को तुम लोग एक साथ कर दो। और रावी जो हदीस है अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, वो फरमाते हैं कि अल्लाह के नबी जब भाई हमको ऑर्डर देते थे, हुक्म देते थे, तो हम अपना कदम बाजू वाले कदम से मिला लेते थे और अपना कांधा बाजू वाले कदम से हम लोग एक साथ कर लेते थे। यानी कि सहाबी का भी अमल ये था कि वो नमाज कायम करने से पहले सफों में कदम से कदम और कांधों को मिला लेते थे। अब बताइए आप। अल्लाह के रसूल सही बुखारी हदीस नंबर 225। उर्दू बोलते हैं। मैंने तुझे पूछा किसने कहा? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। मैंने तुझसे पूछा किसने कहा? तूने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के नबी ने फरमाया। तो उर्दू बोलते थे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हाँ तो कांधे को अरबी में भाई वो क्या बोलते हैं बताओ जरा। नहीं तो अगर तुम्हें अरबी आती होगी तो मैं तुम्हें अरबी में भी बताऊंगा। अरबी आती है तुम्हें? कांधे को अरबी में क्या कहते हैं और कदम को अरबी में क्या कहते हैं बताओ। सुना। आज तुम्हें ऐसा नंगा नाच कराऊंगा मजारी वाला कि मजारी डांसर भी तुम्हारे सामने फेल हो जाएंगे। बताओ जरा बेटा, तुम्हें बहुत अरबी का शौक सवाल है ना। कदम से कदम को अरबी में क्या कहेंगे और कांधे से कांधे को अरबी में क्या कहेंगे बताओ। अभी जब तुमको अरबी आती नहीं तो तुम्हारे सामने अरबी बता के मैं क्यों अपना टाइम वेस्ट करूँ यार? तुम्हें उर्दू तो ठीक से आती नहीं है भाई। मैं कांधे से कांधा बोल रहा हूँ तो तुम समझ नहीं पा रहे हो, कदम से कदम बोल रहा हूँ तो तुम समझ नहीं पा रहे हो। आप कह रहे हो कि अरबी बताओ। क्या यार शाकिर रजा खान, तुम्हारी क्या औकात है यार? वाकई में तुम भाई TTS हो, सनातन शिया। अच्छा भैया बताओगे हनफी मसलक में कदम से कदम क्या भाई जो इंसान मिला देगा क्या वो इस्लाम से बाहर हो जाएगा? ये तो बता कि नमाज के ताल्लुक। अरे हम तो सब कुछ बता देंगे, फोन हमने किया है। आजकल बहुत बड़े भाई तुम मतलब भाई वो नदीम भाभी और अप्पू रानी आजकल बहुत ज्यादा भाई कितना फैला रहे हो।
तो हमने कहा लो भाई या शाकिर भाई से देख लें कि इनके मसलक में क्या कदम से कदम मिलाना क्या भाई वो हराम है क्या? नहीं तो रानी में ये तो अरे तो बताओ ना कदम से कदम क्यों नहीं मिलाते हो? नहीं मिलाते, पता क्या होगा इसको हुक्म से लग रहा नहीं मिलाना पड़ेगा पता। अरे वही तो बता रहे ना तुम्हारी भाई वो सफी नहीं कम्प्लीट होगी ना, सफों के बीच में शैतान दाखिल हो जाएगा। भाई अल्लाह के नबी फरमाते हैं सफों में जगह को खाली मत छोड़ो वरना उसमें शैतान दाखिल हो जाएगा। तूने क्या फैसला किया इसका? अरे मैंने कुछ नहीं फैसला किया, हम हदीस पे फैसला हम नहीं करते हैं, अल्लाह के नबी ने पहले फैसला करके हमको बता दिया, हम खाली अल्लाह के नबी के फैसलों को मान लेते हैं। तुमने हनफी मसलक में कौन सा फैसला कर लिया जो दोनों कदमों के बीच 4 उंगल की दूरी तुमने तय कर ली? कहाँ से दूरी तय की? तू अगर मान लेता ना, कहाँ से दूरी तय की तुमने 4 उंगल वाली, ये बताओ। तू ये बता 4 उंगल भाई तुमने कौन सी हदीस में पढ़ा कि दोनों कदमों के बीच की दूरी होनी चाहिए, 4 उंगल का फासला होना चाहिए और कदम से कदम नहीं मिलाना चाहिए? तूने कौन सा हदीस में पढ़ा था? अरे बताना, बता तो दिया मेरे भाई। क्या बताया तूने? अब मैं कितनी बार बताऊं? मैं खाली एक बार बोलता हूँ वो फुल एंड फाइनल हो जाता है, ठीक है? 50 बार भाई 50 बार बोलना मेरी आदत नहीं है, इसीलिए कहता हूँ कान थोड़ा साफ कर लो, सांडे का तेल डाल लो, बर्फ का तेल डाल लो ताकि तुम्हारे कान में आवाज बिल्कुल साफ जाया करे। अरे सुन लेना मेरे भाई, सांडे का तेल 1 बोतल जाके खरीद ले, अपने कान में डाल और आपको खान खाली एक बार बोलता है वो फुल एंड फाइनल हो जाता है, ठीक है? अब तो खाना नहीं, अब तो रानी बोल देगी। अबे बोलेगा कि नहीं मेरे भाई? भाई हनफी मसलक में कदम से कदम मिलाने की तुम्हारे पास कोई भाई वो दलील है कि नहीं है? हाँ दलील है। अरे दलील का नाम सुन के तो ऐसा चौके यारो लग रहा है तुमसे पैसा उधार मांग लिया। अच्छा सही बात है भाई, भाई जो हनफी मुकल्लिद है बेचारे अंधे, उनको दलील से क्या लेना देना? नहीं दे रहा हूँ, उनके तो मौलवी आलिमों ने कह दिया दोनों कदमों के बीच 4 उंगल का फासला रखो, बात अंधों की तरह रखना शुरू कर दिए। अबे कदम से कदम कौन तुम्हारा बाप आके मिलाएगा समूह में? भाई कैसे सब कायम होती है तुम लोगों की? भाई हनफियों की सब कैसे कायम होती है ये बताओ? भाई शैतान को सफों में दाखिल होने से तुम कैसे रोकोगे? क्योंकि जब तुम कदम से कदम मिलाओगे नहीं तो शैतान तो दाखिल होगा। अच्छा शैतान तुम्हारा भाई है ना, तभी उसको भाई वो बगल में खड़ा करके नमाज पढ़ते हो गए ना? अरे बता ना भाई शाकिर भाई, आराम से जवाब दो, आराम से सुकून से, डरो मत घबराओ मत, ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह तुम्हारे सामने अप्पू खान है, ठीक है? परेशान ना हो, डरो मत, रोना नहीं, हमें रोना पसंद नहीं है, ठीक है? रोना नहीं मेरे सामने नहीं, मेरे पास टूटे पैसे नहीं है इस समय, मेरे पास भाई वो 2-2 हजार की नोट है, तो मेरे पास भाई इस समय टूटे पैसे है नहीं, चिल्लर वरना तुम्हारे मुंह पे मार देता। अरे बता ना मेरे भाई, भाई बताओगे या मैं फोन काट दूं? भाई अभी ऑडियो जाएगी व्हाट्सएप पे तो लोग कहेंगे देखो शाकिर को हनफी मसलक के बारे में कुछ आता जाता नहीं है, मतलब क्या दिया तुमने? खाली दिमाग है टनाटनशिया। कदम से कदम मिला भाई कदम से कदम, भाई आप लोग कैसे मिलाते हो मेरे को जानना है मेरे भाई, क्योंकि हनफी भाई जो हनफी मतलब में है वो ये है कि दोनों कदमों के बीच 4 उंगल का फासला होगा, तो 4 उंगल का फासला होगा तो बाजू वाले से कदम कैसे मिलेगा मेरे भाई? थोड़ा मैं समझा दो इस बारे में। अब तो न बोलिए बहुत नहीं बहुत देर से भाई जवाब दे दो भाई, हमको इत्मीनान हो जाए, सुकून हो जाए। बोलो यार कि फोन काट के भाग जाओगे अभी? अबे बोल शाकिर टनाटन शिया, भाई हनफी मसलक में कदम से कदम क्यों नहीं मिलाया जाता है? अरे क्या हुआ, भाग गए क्या? इंतकाल हो गया क्या तुम्हारा, या कोमा में चले गए? जवाब हाँ जवाब दे। जवाब सुन, क्या मतलब कदम से कदम मिलाने का? टांगे चिर करो को सीधा। अबे टांगे चीरने की बात नहीं हो रही है, कदम से कदम को मिलाने की बात हो रही है। तुम्हारे वहाँ तुम लोग कदम से कदम कैसे मिलाते हो? 4 उंगल पर रख के पाँव को अपने कदम मिलाते हो क्या? यानी कदम से कदम मिलाने का मतलब 40 से करो हवाई जहाज समझो। अबे तो मैंने कब कहा मेरे भाई टांगे चीरो? मैं तो कह रहा हूँ हनफी मसलक में लोग 4 उंगल का फासला रखते हैं तो वो कदम अपने बाजू वाले से कैसे मिलाते हैं? कदम कैसे मिलाते हैं तुम्हारे वहाँ? मुझे ये नहीं मालूम था सीधे रखने का। तुम नमाज पढ़ते हो कि नहीं बाजमात, ये बताओ? अरे जमात, अरे मेरे भाई जमात के साथ नमाज पढ़ते हो कि नहीं, या तुम भाई वो बेनमाजी हो? अबे यार कभी आज तक जिंदगी में तुमने मस्जिद में नमाज पढ़ी है कि नहीं?
हमें जिंदगी में कभी मस्जिद के अंदर तुमने नमाज पढ़ी है कि नहीं? अगर पढ़ी हो तो तुम्हें मालूम होगा ना कि तुम लोग कदम से कदम कैसे मिलाते हो, या मिलाते हो भी कि नहीं मिलाते हो, हदीस को छोड़ देते हो। मतलब जवाब हमें बताना मेरे भाई, कब बताएगा? मरने के बाद बताएगा क्या? बोल तो रहा हूँ ना, जवाब तो ले। हाँ जवाब दे। बोलेगा तो नहीं। अब अगर आपको बोला तो हराम। अरे बोल, जल्दी भौंको बेटा, जल्दी बोलेगा ना तो हराम का बच्चा। जल्दी भौंको, जल्दी भौंको मेरे भाई। बोल के हराम का बच्चा। अरे जल्दी भौंको मेरे भाई। हराम का बच्चा कौन है? जिसकी अम्मा हलाला कराई होगा वो हराम का बच्चा होगा। तुम्हारे मतलब में हलाला जाए तो हराम के बच्चे तुम साबित हो गए। अब फटाफट जवाब दो। आग लगी। अरे फटाफट जवाब दो। अभी आग नहीं, अभी देखो क्या क्या लगेगी। ठीक है, जहन्नुम की आग तुम्हारे लिए तैयार हो रही है। तुम हदीसों को छोड़ रहे हो धड़ाधड़। ठीक है, तो जहन्नुम की आग तुम्हारे लिए अल्लाह ताला ने पहले ही तैयार कर रखी है। अबे हदीसों में उंगली करने वाले, अल्लाह के नबी कह रहे हैं कांधे से कांधा और कदम से कदम को मिला के खड़े हो, और तुम हो कि कहते हो 4 ऊपर के फासले पे खड़े रहो। अबे क्या अल्लाह के नबी से बड़े तुम हो गए हो क्या? माज़अल्लाह। अबे बताना, अबे बोलना। ए शाकिर, शाकिर बोल बेटा, बोल बेटा, घबरा मत, जल्दी बोल, जल्दी बोल। हनफी मसलक में कदम से कदम मिलाना क्या हराम है क्या? हनफी मसलक में कदम से कदम मिलाना हराम है? अरे बोल ना मेरे भाई, हनफी मसलक में कदम से कदम मिलाना क्या हराम है क्या? अरे मेरे भाई, हनफी मसलक में कदम से कदम मिलाना हराम है क्या? अबे क्यों नहीं सबको को मिलाते हो भाई? कांधों से कांधों और कदम से कदम को मिला के खड़े हुआ करो। ठीक है, आज मैंने तुम्हारी आंखें खोल दी हैं। आज से तुम नमाज पढ़ोगे तो अपने बाजू वाले से कदम मिला लेना और कांधे से कांधा मिला लेना। ठीक है, और सफों को कायम करके नमाज पढ़ना। ठीक है, अब आखिरी बार समझाया है, भूलना मत। आज का लेसन तुम्हारा कंप्लीट हो गया है। ठीक, आज का लेसन तुम्हारा ये है कि शाकिर टनाटन किया, आज के बाद नमाज पढ़ेगा तो जमात के साथ अपने बाजू वालों को अपना कदम देगा और अपना कांधा उनसे मिलाएगा, यानी कि कदम से कदम और कांधे से कांधा मिला के नमाज पढ़ेगा। ठीक है, और अगर मैंने सुन लिया कि तुमने कदम से कदम नहीं मिलाया है तो ये ध्यान रखना, बहुत मारूंगा। ठीक, इतना मारूंगा कि मुंह से खून निकल आएगा और आगे शाकिर खान को चैलेंज कर रहे हो। अरे शाकिर खान मेरे आगे चूरन है, चूरन। चूरन मालूम है ना, जो लोग पेट साफ करने के लिए चूरन खाते हैं ना, वो तुम चूरन हो मेरा, चूरन। तो मैं खा लूंगा और अपने अरे शाकिर भाई, मेरे अल्लाह के बंदे, देखिए हदीस पे अमल कीजिए। हम आपको हदीस पर अमल करने की दावत दे रहे हैं। अगर हदीस का आप अमल नहीं करेंगे और हदीस का रद्द करेंगे तो आपको मैं बहुत मारूंगा। ठीक है, इसलिए हदीस को ना छोड़िएगा। अहले हदीस अपनी भाई को जितना है, अहले हदीस के होते हुए अगर कोई हदीसों से भाई वो खिलवाड़ करेगा और हदीसों को कोई रद्द करेगा और अपने बड़ों की बात मानेगा तो अहले हदीस फिर भाई वो बर्दाश्त नहीं करेंगे। ठीक है, इसलिए हदीसों से खेल खेलना छोड़ दीजिए। जितना हदीस मांगे उतना मान लीजिए। आज के बाद आप जब भी नमाज के लिए खड़े होंगे तो कांधे से कांधा और कदम से कदम को मिला के खड़े होंगे ताकि सफे बिल्कुल सीधी हो जाए, तीर कमान की तरह, और सफे एकदम टेढ़ी मेढ़ी ना हो और सफों के बीच में शैतान दाखिल ना हो सके। और मनहजे सहाबा पे अगर आप चलने की कोशिश करेंगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपको इनाम में जन्नत अता फरमाएगा। ठीक है मेरे भाई, पंगा लेता है। अबे जन्नत चाहिए कि नहीं तुमको मेरे भाई? तुमको जन्नत चाहिए कि नहीं? अब आराम से हंसो, फेफड़े ना बाहर निकल आए मेरे अल्लाह के बच्चे। क्या मेरे भाई वो दमा उमा है क्या? तुम अस्थमा के मरीज हो? पंप साथ में रखते हो कि नहीं मुझसे बात करने से पहले? अल्लाह के करम से भाई मुझसे बात करने से पहले अस्थमा का जो पंप होता है अपने पास ही रखा करो, ताकि जहाँ तुम्हारी फेफड़े फूलने लगे तो तुम अस्थमा का पंप एक बार ले लिया करो। चलो भैया, शाकिर भाई की सुबह सुबह इस्लाह हो गई। शाकिर भाई को हमने समझा दिया है। आज से इंशाअल्लाह शाकिर भाई जब भी भाई वो जमात के साथ नमाज पढ़ेंगे तो कांधे से कांधे और कदम को कदम को भाई एक साथ मिला के पढ़ेंगे और सब बंदी को कायम करेंगे। और अगर इन्होंने ऐसा ना किया तो अफू खान को जैसे पता चलेगा अफू खान इनको बहुत मारेगा। क्या हुआ, भाग गए क्या? शाकिर भाई सलाम अलैका।
हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाह। और भाई साहब खैरियत? जी अल्हम्दुलिल्लाह। क्या खाली हैं कि भरे हैं? भरे खाली हैं मतलब? अरे कहने मतलब भाई फ्री हैं या बिजी हैं? बिजी है जी, घर पे हूँ। अच्छा, घर पे हैं, बिजी हैं और बाहर रहते हैं, फ्री रहते हैं? यार ऐसा कौन सा काम धंधा है भाई? मतलब खाना वगैरह खाने जाते हैं। अच्छा, अरे 2 मिनट का तो टाइम होगा? नहीं, इसके वक्त तो मैं बात ही नहीं कर सकता। 1 मिनट का भी टाइम नहीं है? हाँ बोल सकते हैं, बोलिए क्या बोलना है। भाई हमें इतना जानना था कि मतलब भाई जो लोग ये हनफी लोग नमाज पढ़ते हैं वो लोग कदम से कदम का इसलिए नहीं मिलाते? मैं आपको इसकी हदीस दे दूंगा, क्यों नहीं मिलाते तो चलेगा। अच्छा, कदम से कदम को नाम मिलाने की हदीस है? नहीं, मैं आपको हदीस दे दूंगा कितना फासला रखना चाहिए सब, फिर आपने नहीं, फासले की बात ही नहीं हो रही है, कदम से कदम भाई वो नाम मिलाने की हदीस है? कदम से कदम क्यों नहीं मिलते, मैं इसकी आपको हदीस दे दूंगा। नहीं, क्यों नहीं मिलते ये कोई भाई ये बात ही नहीं हुई ना। अल्लाह के नबी तो कह रहे हैं मिलाओ कांधे से कांधे और कदम से कदम, अब क्यों नहीं मिलते इसके ऊपर भी हदीस आ गई। हेलो, हाँ भाई आवाज आ रही है? अरे बोलिए भाई। भाई जाना ना फोन काट के। हेलो बोले भाई, हम कह रहे हैं फोन काट के ना जाइएगा। नहीं भाई, मैं फोन काट के फ्री बात तो मैं भागने को मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ फोन काट के जाइएगा। थोड़ी आपके जैसा है कि हदीस को आदमी फिर मैं ये थोड़ी बोलूंगा। अरे वही तो मैं कह रहा हूँ ना, अभी आपने मेरे भाई इतना बड़ा झूठ बोल दिया है कि कदम से कदम भाई नाम मिलाने की हदीस, तो ये हदीस नहीं बोला कदम से कदम नाम मिलाने की हदीस नहीं बोला। मैं आपको ऐसी हदीस दूंगा जिसमें राहत हो जाएंगी कि कदम से कदम उसमें नहीं मिलेंगे। हाँ तो कौन सी हदीस है बताइए जरा। अभी फिर मैं हाफिज थोड़ी हदीस का। अरे उसका मफहूम तो याद होगा? नहीं, मफहूम भी याद नहीं, मैं आपको हदीस दे दूंगा, मैं ओरिजिनल स्कैन दूंगा आपको इंशाल्लाह, कल दे दूंगा अगर लगा तो। चलिए भाई हमें दे दीजिएगा। और दूसरी चीज भाई ये है जो हनफी मसलक में दूसरी लोग बात आपको भाई दूसरी बात अमल करना पड़ेगा। अगर आप मुनकरुल हदीस बोले हो पिछले टाइम, अरे मुनकरे हदीस तो सिर्फ भाई हनफी हैं आजकल के नाम निहाद, नहीं वो लोग भाई वो हदीसों को छोड़ते हैं और कयास को पकड़ते हैं। मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि हनफी मसलक में दोनों कदमों के बीच की दूरी 4 उंगल का फासला है, तो इसकी कोई हदीस है? मैं आपको बोल रहा हूँ ना, हदीस शराब मिल जाएंगे। दूसरी बात मैं ये बोल रहा हूँ, नहीं तो जो भाई ये बुखारी की जो हदीस है कि अल्लाह के नबी कहते हैं कि कदम से कदम को मिलाओ, तो ये भाई आप उस दिन मुनकरुल इससे अमल होगा कि नहीं होगा, या इसको आपने मनसूख कर दिया है? आप उस दिन मुनकरुल हदीस क्यों हो गया ये? अरे मेरे भाई हदीस को मनसूख आप लोग करते हो, आपका उसूल है उसूल खर्ची में सफा नंबर 7 पे लिखा हुआ है कि अगर हमारे मसलक के आड़े अगर कोई सही हदीस आती है तो उसको मनसूख समझा जाएगा। भैया आपने रिकॉर्डिंग आज तक शेयर की क्यों नहीं की हो? अरे मेरे भाई आपने शेयर कर तो दी, मैंने हटा दी आपकी ऑडियो सुन के भाई, आपसे बात करके जब भाई वो मैं एकदम अजीब हो गया था, बोर हो गया था। ठीक है, मैं 10-12 ग्रुप में हूँ, आप 150 ग्रुप में। अरे मेरे भाई मैंने उसको डिलीट कर दिया आपकी ऑडियो, इतनी बोरिंग ऑडियो थी, इतनी बोरिंग ऑडियो थी। अरे लोगों को पता चलना कि आपको क्या पता चल रहा है मेरे भाई, तुम्हारे पर रिकॉर्डिंग है, शेयर कर दो ना। मैं तो अरे भाई मैंने आपको रोका तो नहीं है, आप शेयर करो। आप जितने ग्रुप में, मैं अपने ग्रुप में नहीं हूँ ना। अरे तो मेरे भाई जरूरी है कि मैं भाई वो मतलब भाई मैं वो जिन जिन लोगों से बांटता हूँ उन सबकी ऑडियो डालता हूँ भाई। बहुत सारी ऑडियो ऐसी जिनकी मैं नहीं डालता हूँ। नहीं, सबकी ऑडियो डालते हैं। नहीं मेरे भाई, जिनमें भाई फालतू बात होती है और बिना कोई इल्मी बात होती है मैं उसको डालता ही नहीं हूँ। जिससे लोगों को फायदा हो उस ऑडियो को डालता हूँ ना। नहीं, आप उस ऑडियो में मुनकर हदीस साबित जैसे आपने शेयर नहीं किया। अरे मुनकर हदीस साबित हो है तो वाली ऑडियो एक बार तुम खुद एक बार सुन लेना, ठीक है? आप तो बोर नहीं हदीसों को तुम लोग मानते हो। अल्लाह के नबी कह रहे हैं कि नमाज कायम करने से पहले सफों को सीधी कर लो और कांधे से कांधा और कदम से कदम मिला लो। तो तुम लोग कदम से कदम का ही मिलाते हो? कांधे से कांधा मिलाते? हाँ, कांधे से कांधा और कदम से कदम घुटना मिलाते हैं। कदम से कदम मिलाना, कंधों से कंधा मिलाना, सर से सर मिलाना। सर मिलता तुम्हारा? अबे अब सर कहाँ से आ गया, पागल हो क्या? हदीस में अपने अल्फाज क्यों डाल देते हो? हदीस कह रही है कांधे से कांधा और कदम से कदम, काम करो। तो सर कहाँ से आ गया? बोल रहे हैं ना आप जो हदीस बोल रहे हैं, हदीस मुझे सेंड करो अभी। हाँ मेरे भाई, बुखारी शरीफ की हदीस है, आम हदीस है मेरे भाई, आप जैसे वली लोग भी जानते हैं।
व्हाट्सएप पे सेंड करो जल्दी से। अरे व्हाट्सएप पे तो सेंड कर देंगे, पहले आप ये बताइए, आपने जो 4 उंगल का फासला बताया है, ये भाई ये कौन सी हदीस से साबित है? भाई मैं आपको कितने बार बोलूँगा, मैं आपको हदीस दे दूंगा कल। नहीं तो अरे कौन सी हदीस है? आपने कहीं पढ़ी तो होगी, बुखारी में, मुस्लिम में, अबू दाऊद में, तिरमिजी में, नसाई में, इब्ने माजा में, मुवत्ता इमाम मालिक में, हाकिम में, या भाई कोई फज़ाइल अमाल में आपने पढ़ा होगा, बैठी जेवर में, कहीं से तो आप लाए होंगे। मुझे इतनी याद नहीं है, इंशाल्लाह मैं ना जब भी आपको। तो यार ये बताओ, कदम से कदम आप लोग कैसे मिलाते हो, मेरे को ये जानना है। हर बार जब मैं आपको जो स्कैन देता हूँ ना, वही से स्कैन आपको। अरे स्कैन मेरे भाई तुम अपने पास रखो, तुम अपनी जबान से भी अगर बता दोगे तो मान लेंगे। डायरेक्ट ओरिजिनल किताब से फोटो खींच के करता हूँ सेंड तुम्हारा। अरे मेरे भाई तुम डायरेक्ट खींचो या इनडायरेक्ट खींचो, मेरे अल्लाह के बंदे, मैं तुम्हारी बात मान जाऊंगा, तुम एक बार हमें बता तो दो। सेंड नहीं करता हूँ भाई यार सलीम भाई फिर ऐसे बात फिर हो कि नहीं यार, मजा नहीं आता ऐसे बात करने में यार, इसीलिए बोल रहा था आप मुझे। तो इसीलिए कह रहे मेरे भाई, तुम खाली इतना बता दो कि तुम जब भाई वो नमाज पढ़ते हो जमात के साथ, तो कदम से कदम को भाई वो मिलाते हो या नहीं? मैं आपको कल बताऊंगा। अरे तो इतना तो मालूम होगा ना मेरे भाई। कल बताऊंगा कल। अरे नमाज पढ़ते हो कि नहीं जमात के साथ? कल बताऊंगा कल। अरे यार मेरे भाई नमाज पढ़ते हो कि नहीं जमात के साथ? अब क्या इसका भी स्कैन दोगे? नमाज पढ़ते भाई कल बताऊंगा आपको, आप मुझे कल कॉल लगाइए, ज्यादा बोल मत करो। अरे मैं हदीस मैं नहीं मांग रहा हूँ, मैं आपसे भाई पूछ रहा हूँ कि आप जब नमाज पढ़ते हो जमात के साथ, तो कदम से कदम मेरे भाई आप भाई वो मिलाते हो या नहीं? भाई आप है ना, अभी है ना कॉल पे मुझे बोर कर जाते भाई, मुझे। अरे बोर क्या कर रहे हैं, सवाल कर रहे हैं मेरे भाई, इसका मतलब तुम नमाज ही नहीं पढ़ते हो जमात के साथ, हमको लग रहा है। चलो मैं आपको कल कॉल लगाता हूँ, रखता हूँ। अरे नमाज पढ़ते हो कि नहीं अल्लाह के बंदे, की नमाज भी छोड़ देते हो जमात के साथ? कल कॉल लगाऊंगा, रखिए। यार ये क्या एक ही टेप तुम्हारा फंस गया, कल बताऊंगा। मैं तुमसे हदीस नहीं मांग रहा हूँ अल्लाह के बंदे, तुमसे पूछ रहा हूँ तुम नमाज पढ़ते हो कि नहीं? क्या बोल रहा हूँ, ये रिकॉर्डिंग शेयर करो क्या? सलीम कॉल कट करके भाग गया। अरे सलीम मेरे भाई फिर भी चीज मैं तुमसे इतना पूछ रहा हूँ कि तुम नमाज पढ़ते हो कि नहीं? बोल रहा हूँ तमाम ऑडियो सुनने वाले। अरे तुम नमाज पढ़ते हो कि नहीं अल्लाह के बंदे, तुम अपने बारे में तो बता दो, या तुम अपना भी स्कैन दोगे मेरे को? बोल रहा हूँ मैं भाई चलिए हदीस आपने कहा कि आप बाद में देंगे, ठीक है आप बाद में दे देना, मैं आप कहाँ पूछ। हेलो हाँ सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हाँ क्या हुआ? हाँ क्यों काट दिया था आपने? अरे भाई आपसे बात करने का मूड मेरा नहीं हो रहा है मेरे भाई। तो कब बात करेंगे? भाई आपसे तो कभी बात करने का मन नहीं कर रहा, आपने हदीसों में ऐसी तावील कर दी है अल्लाह के बंदे की मैं क्या बताऊं। और मेरे सामने कोई हदीसों में तावील करता है, मेरे से बर्दाश्त नहीं होता। अच्छा तो बता दीजिए तब वो अंगुली से अंगुली मिलाने का हुक्म दिखा दीजिए तो मैं मान लूंगा। तो उंगली से उंगली मिलाने को मेरे भाई कौन आपसे कह रहा है? हम तो कह रहे हैं कदम से भाई आप अपने कदम से बाजू वाले के कदम से आप भाई वो मिला दो, आपकी उसको उंगली छू जाए या पूरा भाई उंगली से लेके उसका पीछे का भाई जो पीछे का हिस्सा होता है पैर का वो आपका छूट जाए, उससे हमें कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत नहीं है भाई कदम से कदम मिलना चाहिए बस। नहीं, मेरी बात कदम से कदम ऊपर हमको नहीं रखना है। मेरी बात सुनिए, आप गुस्सा मत होइए। कदम का मतलब ये होता है कि पूरा कदम सोज मिला लिया जाए और कंधा भी मिला लिया जाए तो बेहतर होगा। भाई बेहतर नहीं है, ये सफों की पाबंदी है, ये करना ही करना है, बिना इसके हमारी सब कायम नहीं हो सकती। साफ काम क्या नमाज की कबूलियत का वो एक हिस्सा है मेरे भाई सफों का कायम करना नमाज से कायम करने में से सफों को सीधा करना है, आधा टेढ़ा नहीं करना है। एक सहाबी थे जिनका सीना अपनी सफों से बाहर था, तो अल्लाह के नबी ने कहा कि अपने सीने को अंदर करो, क्या तुम चाहते हो कि उम्मत में इख्तिलाफ हो जाए? तो इतनी बड़ी बड़ी बातें आई हैं, आप क्या हल्के में इसको ले रहे हैं? तो जब आदमी का पैर अच्छा पैर बराबर होता है, पहले एक बात सुनिए, मेरी बात सुनिए। पैर भाई हम क्या कह रहे हैं, देखिए अल्लाह के बंदे हम आपको एकदम स्टार्टिंग से आपको बेसिक हम आपको बता रहे हैं, ठीक है जाहिद भाई? देखिए आपके अंतिम मसलक में ये है कि दोनों कदमों के बीच की दूरी 4 उंगल होनी चाहिए। तो पहले तो आप अपनी मतलब इस बात को छोड़ दीजिए, इंसान के कंधे जितने इंसान के जो कंधे हैं, ठीक है, जितने उसके कांधे हैं उन्हीं की सीध में अपने कदम को फैलाएगा वो, ठीक है। जो अहले हदीस लोग अपनी टांगे खींच के नमाज पढ़ते हैं
ठीक है, हम लोग उनकी भी इस्लाह करते हैं कि भाई इतनी टांगे ना फैलाओ। हमारे अबू जैद भाई वो जमीर साहब ने एक पूरा लेक्चर दिया है कि जो लोग भाई वो नमाज में टांगे चीर के नमाज पढ़ते हैं भाई ये साबित नहीं है, तो हम लोग उनको भी टोकते हैं। ऐसा नहीं खाली आपको टोके, ना तो हमें अपने कदम को चीर के नमाज पढ़ना है, ना ही हमें अपने कदमों को 4 उंगल की दूरी पर रखना है। कदम हमारे इतने होंगे जितने हमारे कांधे हैं, कांधे की सीध में हमारे कदम होंगे। अब हम अपने कदम को बाजू वाले के कदम से मिलाने के लिए थोड़ा आगे पीछे कर सकते हैं, क्योंकि हमारा मकसद क्या है, कदम से कदम मिलाना, कांधे से कांधा मिलाना, ताकि हमारी सब सीधी हो जाए। और जब इंसान कदम से कदम मिलाता है ना, तो उसके अंदर एक मतलब एक आपसी भाईचारा आता है। आप बात को समझिए। इस्लाम की जो भाई वो खूबसूरती है, हिकमत है, वो ये है, आदमी चाहे भाई एक बहुत बड़ा बादशाह हो, चाहे एक भाई कबाड़ी वाला हो, जब वो अल्लाह के सामने आके भाई वो खड़े होते हैं तो दोनों बराबर कदम से कदम, कांधे से कांधे को मिला के, क्योंकि अल्लाह के सामने भाई सभी लोग भिखारी हैं। अल्लाह के सामने कोई राजा, बादशाह, कबाड़ी और नाई ये सब कुछ नहीं है। तो ये इसकी हिकमत है। लेकिन हनफी लोग क्या करते हैं, हनफी लोग ना तो कदम से कदम मिलाते हैं, ना ही भाई कांधे से कांधे मिलाते हैं। वो कहते हैं कि हमारे मसलक में नहीं है। मेरी भी बात सुनिए, जब कांधा आप मिलाते हैं, हम लोग मिलाते हैं, मिसाल के तौर पर आपके कहने के मुताबिक हम लोग कांधा मिलाते हैं तो अंगुली नहीं मिला, मतलब कदम नहीं मिलाते हैं, तो यही चीज आप लोग उंगली, ना तो आप लोग उंगली मिलाते हो, ना कदम मिलाते हो, ना मेरे भाई जो ये टकने का पीछे का हिस्सा होता है भाई उसको मिलाते हो। आप लोग मिलाते ही नहीं हो। आप लोग अपने अपने कदम अपने पास ही रखते हो। नहीं, मेरी बात तो सुनिए, आपके कहने के मुताबिक हम लोग कदम नहीं मिलाते हैं, तो हम लोग कांधा मिलाते हैं, ये गारंटी है मेरी 100% है। और आप लोग कदम, अरे कांधे मिलाते हो, लेकिन अच्छा एक ही बताओ भाई, शैतान आपके कांधे से दाखिल थोड़ी ना होगा। अल्लाह के नबी ने कहा जो तुम्हारी सकों के बीच में गैप है, तो गैप हमें कदमों से अपना पूरा करना पड़ेगा। अब बीच की जगह आप छोड़ लें तो शैतान तो दाखिल हो ही जाएगा ना। शैतान तो किधरे से दाखिल हो सकता है ना। अरे शैतान को क्या आपने देखा है क्या मेरे भाई? आपका दोस्त क्या है शैतान? आप कैसे कह दिए कि शैतान? तो हम तो अल्लाह के नबी का बता रहे हैं ना। अल्लाह के नबी जब नमाज पढ़ते थे तो अपने पीछे भी देखते थे। ये अल्लाह के नबी का मौजूदा था कि अल्लाह के नबी जब भी नमाज की हालत में होते थे भाई वो अपने आगे पीछे दोनों तरफ देखते थे। तो अल्लाह के नबी को मेरे भाई ज्यादा मालूम होगा शैतान कहाँ से दाखिल होता है। और अल्लाह के नबी ने कहा जैसे बकरी का बच्चा भाई वो दाखिल होता है, शैतान वैसे ही दाखिल होता है। तो क्या बकरी का बच्चा आपके कांधों के ऊपर से फान के आएगा? तो आप लोग जो खड़े होते हैं उसमें भी तो छूट रहती है, सिर्फ अंगुली मिलाए रहते हैं। देखो दोनों पैरों के बीच से शैतान कभी नहीं दाखिल होगा। जो कदमों के जो बीच का जो भाई वो जोड़ होता है, अगर जोड़ टूट जाएगा तो शैतान दाखिल होगा। तो जो घुट्टी की हड्डी है वो भी तो नहीं मिलता आप लोगों ने? सिर्फ अरे मिलता है मेरे भाई, पता नहीं आपने कहाँ किसको देख लिया। अब आप एक दो लोगों का अमल देख के आप पूरे मेरे भाई वो अहले हदीसों के ऊपर फतवा ठोक दोगे। हम तो आपकी मसलक की किताबें बता रहे हैं। आपकी मसलक की किताबों में उतरा हुआ है कि दोनों कदमों की दूरी 4 उंगल होना चाहिए। ये भाई ये किसी हदीस से साबित नहीं है, ना ही सही हदीस, ना ही ज़ईफ हदीस और ना ही मौजू हदीस। ये तो किसी हदीस में आया ही नहीं दुनिया की। जो मैं देखा हूँ वो बता रहा हूँ ना। अरे हम कह रहे हैं भाई जो भाई अल्लाह के बंदे जाहिद भाई, मेरे प्यारे दोस्त, मेरे बड़े भाई, मैं आपसे इतना कह रहा हूँ, आप अपनी हनफी फिका को छोड़ो और अप्पू खान को भी छोड़ो, अहले हदीसों को भी छोड़ो। अल्लाह के नबी ने कहा सफ़ों को सीधा करो ताकि शैतान न दाखिल हो। और सहाबा ने अल्लाह के नबी की बात को कैसे समझा कि उन्होंने अपने बाजू वाले के भाई कदम से कदम मिला लिया और कांधे से कांधा मिला लिया। और सहाबी कौन है? अनस बिन मालिक। अमल कहाँ उनका आ रहा है? उनका अमल आ रहा है मेरे भाई वो बुखारी शरीफ की हदीस नंबर 725 में। अब आप मेरे भाई अल्लाह के नबी और सहाबी की बात को मान लीजिए, अपने आलिमों की बात छोड़ दीजिए, अहले हदीसों की बात छोड़ दीजिए, अप्पू खान की बात छोड़ दीजिए। वही ना मैं कह रहा हूँ, हमें आपकी इस्लाह की परवाह है मेरे भाई। हमें भाई हम ये नहीं चाहते आप अहले हदीस बन जाओ। अहले हदीस आप बनो ना बनो उससे मेरा क्या फायदा है मेरे भाई। बस आप भाई किताबों सुन्नत पे आ जाओ बस। अहले हदीस बनाओ, कुछ भी बनाओ। मैं भाई वो तो सही है कि हनीफा ने जो कहा है वो सही है। बहरहाल जो बात हो रही भाई इमाम अबू हनीफा रहमुल्लाह इतने सीधे थे कि वल्लाह आपको बता रहे हैं, उन्होंने खुद कहा था कि मेरे जाने के बाद मेरी किसी भी राय कयास के ऊपर जब तक उसकी कोई भाई वो दलील ना जान लेना कि मैंने भाई ये मसला कहाँ से लिया है, तब तक उसके ऊपर अमल करना हराम है। और उन्होंने खुद कहा था कि
कि जब सही हदीस आ जाए तो मेरी बात को दीवार पे मार लेना। तो आज एकदम सही हदीस आ गई है कि नमाज में हमें कदम से कदम और कांधों से कांधा मिलाना है। तो वाकई अगर आप भाई असली हनफी हैं तो भाई अपने इमाम की बात को छोड़ के मेरे भाई किताब और सुन्नत की बात को अपना लीजिए। बात कहाँ से कहाँ चली गई मेरी बात सुनते ही नहीं है भाई। आपको हम समझा रहे हैं मेरे भाई। देखिए आप भाई देखिए आपकी सुन के कोई फायदा नहीं है, ठीक है। आप खाली तावील करोगे हदीसों में, हम आपको सीधा माना आपको बता दे रहे हैं बुखारी का। हाँ नहीं, तावील कौन कर रहा है? अच्छा देखिए अजान होने वाली है। अच्छा एक चीज बताइए, जब मेरे भाई कदम से कदम आ रहा है तो आप भाई ये का इसलिए कह रहे हैं कि उंगली मिलाना। अरे अगर किसी इंसान की उंगली से उंगली छू गई है तो वो भी भाई एक जोड़ तो बन गया ना। हमें जोड़ बनाना है दोनों कदमों के बीच, यानी कि हमारा कदम बाजू वाले के कदम से छू जाए। अब उंगलियां जो है 5 उंगलियां हैं वो कदम में शामिल हैं। मैं जो बात बताना चाह रहा हूँ आपको वो समझ ही नहीं रहे। जब आदमी का एक पैर किसी का छोटा होता है, किसी का आदमी का पैर बड़ा होता है, तो उसमें क्या करेंगे? अंगुली मिलाएंगे तो कोई आगे निकल जाएगा, कोई पीछे निकल जाएगा। अरे मेरे भाई आदमी चाहे कोई भाई वो नाटा हो चाहे लंबा हो चाहे बौना हो, लेकिन कदम तो भाई वो जमीन पे ही रखेगा ना। नहीं, कदम छोटा बड़ा जब रहेगा अंगुली तो मिलाएंगे उससे क्या मतलब है? आप उसके मेरे भाई उससे आप एडजस्ट कीजिए ना, कदम से कदम मिलाइए आप। अगर उसका पाँव छोटा है तो हाँ, और आपका पाँव लंबा है तो कदम से कदम एक बार छू जाए आपके पास, हो गया अमल हदीस के ऊपर। अनाज जो लोग मिलाते हैं। अरे आपको मेरे भाई स्केल से नापना नहीं है कि आपका पैर है भाई 6 नंबर का तो बाजू वाले का पैर है 9 नंबर का, तो कैसे मिला है? आपको नापना नहीं है उसका पैर का साइज। आज कदम से कदम को अगल बगल खड़े करके उसको जाम कर देना है। जिसका छोटा पैर रहेगा वो तो आगे निकल गया, पीछे जो देखेगा कहेगा कैसी सा तो यार वो तो आगे घुसा हुआ है, वो पीछे है, ये कैसी पैर। अरे तो हम उसको मेरे भाई कहेंगे थोड़ा पीछे आ जाओ। जैसे हम लोग भाई वो जाते हैं, अगर कोई बच्चा आ जाता है तो बच्चे को भाई हम लोग आगे पीछे कर लेते हैं, एडजस्ट कर लेते हैं। देखिए हदीस पे अमल करना बहुत आसान है और हदीस को छोड़ना उससे भी आसान है। आप समझ रहे हैं? हदीस को छोड़ना बहुत आसान है। आदमी कोई भी अपने दिमाग से अकल से भाई वो कयास कर लेगा, हदीस को छोड़ देगा, और अमल करना बिल्कुल ही आसान है। देखिए चाहे हनफी हो चाहे मालकी हो शाफी हो, कोई भी हदीस नहीं छोड़ता है। वो अपने मतलब के हिसाब से देखता है कि ये मजबूत है, वो अपने मतलब के हिसाब से देखता है। मतलब यही तो बात है ना, अल्लाह के नबी ने कहा था मान अलैहि व असहाबी अल-यौम, यानी कि वही लोग कामयाबी के रास्ते पे है, वही लोग जन्नत में जाएंगे जिस तरीके से आज के दिन मैं और मेरे सहाबा है। तो हमें भी भाई अगर हमें नमाज कायम करना है तो हमें देखना पड़ेगा कि अल्लाह के नबी के दौर में सफे कैसी सीधी होती थी और सहाबा ने भाई वो सीधा करने का जो तरीका अपनाया वो किस मायने में अपनाया। अब आज की तारीख में मतलब अगर उसके हिसाब से है तो लेंगे, मतलब उसके खिलाफ है तो मतलब को मतलब जो है भाई वो चूल्हे भाड़ में। भाई हमको अपनी आखिरत की फिक्र करनी है, मतलब वाले हमको भाई अल्लाह के पास बचाने नहीं आएंगे। वो नहीं बचाने आएंगे। मेरी बात समझिए, जैसे किसी भी हदीस में 2 तरह की हदीस मिल रही है, 3 तरह की हदीस मिल रही है, तो भाई इस मसले पे आप तहकीक कर लीजिएगा, कदम से कदम भाई ना मिलाने की एक भी हदीस नहीं है, ना सही ना ज़ईफ ना मौजू। ठीक है, मैं इसको पूछूंगा किसी मौलवी से, ठीक है ना भाई? किसी मौलवी से आप इसे तो कह रहे हैं, अगर आप हनफी आलिमों से पूछेंगे तो वो आपको अपने मसलक का बताएंगे ना, बात तो यही फंस जाती है। ठीक है, मैं अहले हदीस आलिम से पूछूंगा, ठीक है ना। अहले हदीस आलिम से भी आप ना पूछिए, जो मेरे भाई ऐसा कोई आलिम हो जो मेरे भाई वो मुत्तबे सुन्नत है, जो आपको मेरे भाई कुरान और हदीस से बताए, आप उसकी बात को लीजिए। ठीक है, तो मैं सबसे अच्छा तो इस वक्त मैं समझ रहा हूँ 2 बंदों में पूछ लिया जाए तो बेहतर होगा। भाई देखिए अहले हदीस से आप भाई अगर मानिए पूछेंगे तो आपको लगेगा कि अहले हदीस भैया आजकल अंग्रेजों की औलाद हैं, गैर मुकल्लिद है, तो वो भाई वो झूठ बोल रहा है। अपने आलिम से पूछेंगे तो वो आपको आपके मसलक का बताएगा। इसलिए आप कोई ऐसे आलिम से पूछ लो जिसको आप जानते ही ना हो कि ये मतलब ये अहले हदीस है या मेरे भाई ये हनफी है। बस इतना कंफर्म आपको पता होना चाहिए कि हाँ भाई ये लोगों को भाई ये कुरान हदीस से भाई ये आंसर देता है। आप उससे पूछ लोगे वो आपको यही आपको हदीस पेश करेगा भाई, ये बुखारी की हदीस नंबर 725 अनस बिन मालिक वाली। हाँ ठीक है, ये मैं पूछूंगा। तो मैं तो देख रहा हूँ कि जितना 2 बंदे वाले कुरान हदीस को पकड़े हुए हैं, कोई नहीं पकड़ा है। भाई देवबंद वाले पकड़े हुए हैं, बिल्कुल आपने सही कहा, पकड़े हुए हैं खाली, लेकिन चल खाली कौन रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह अहले सुन्नत वल जमात अहले हदीस।
नहीं ये तो गलत है भाई। कुरान देखिए, कुरान हदीस तो एक मेरे भाई आपको हिंदू दिखा देंगे जो मेरे भाई इस्लामिक किताबें बेच रहा है, उसकी पूरी दुकान भरी हुई इस्लामिक किताबों से, लेकिन है हिंदू वो। इसी तरह देवबंदी है, नाम तो मेरे भाई अल्लाह और अल्लाह के नबी का बदनाम कर रहे हैं, लेकिन काम कर रहे हैं अपने इमाम का, अपने मसलक का, अपने आलिमों का। यही चीज मैं आपको कह दूं, यही चीज तो मेरे को आप कहिए ना, मेरे को एक अमल आप ला के दिखाइए, एक अमल खाली आप हमको दिखा दीजिए जो आज की तारीख में अहले हदीस करते हैं, जो कुरान से साबित ना हो, हदीस से साबित ना हो। ये खुला चैलेंज है, ये ता कयामत तक के लिए मैं आपको चैलेंज दे रहा हूँ। मैं भी ही दे रहा हूँ, ठीक है। मैं अरे आपको सैकड़ों अमल बता सकता हूँ जो आप लोग पूरी नमाज पढ़ते हो, उसमें आपकी 50 गलतियाँ बता सकता हूँ जो मेरे भाई कुरान हदीस से साबित नहीं है। 50 नहीं 50,000 दिखाइए, कोई बात नहीं है। अरे आप हमारी एक दिखा दो, एक नहीं, मतलब कई हजार मैं दिखा सकता हूँ। अरे एक आप बता नहीं रहे हो। नवाब जमा साहब लिखते हैं कि भाई देखिए, हमने कहा मेरे भाई हमारा अमल क्या है, ठीक है भाई। इब्दुल जमा जो है ना भाई, वो पहले भाई वो हनफी था, बाद में भाई वो शिया बन गया, फिर कुछ दिन के लिए अहले हदीस था, बाद में वापस पता नहीं क्या बना, ठीक है। ये लोग तकैया करके इस्लाम को बदनाम करते हैं मेरे भाई। वो इस्लाम को बदनाम कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं मैं ये नहीं जानता। आप हमें देखिए, आज की तारीख में जो हम लोग नमाज पढ़ रहे हैं, ठीक है, आज की तारीख में सन 2017 में कौन सा अहले हदीस भाई ऐसा है जो ऐसा अमल कर रहा है जो कुरान हदीस से साबित ना हो? आप हमें आज का बताओ। अगर आप पहले पे जाओगे ना तो हम भी अभी भाई ये अशरफ अली थानवी और अशरफ अली थानवी के मामू और अभी भाई ये राशिद अहमद गंगोही और कासिम ननौतरी, अभी फिर इनके वाकयात आपको बताएंगे तो आपको अच्छा नहीं लगेगा। तो जो बीत गया वो बीत गया। आज सन 2017 आपको अपनी इस्लाह करनी है, मेरे को अपनी इस्लाह करनी है, हम लोग को दुनिया भर का ठेका नहीं लेना है। अच्छा ठीक है, तो मतलब कि आप लोग किसी को भी ठोकर मार सकते हैं। अरे मेरे भाई देखिए, बाद वाले लोग मेरे भाई मर के चले गए, ठीक है, उनके अमल अल्लाह के पास आ चुके हैं, हमें अपनी और आपको अपनी अमाल की फिक्र करनी है। यही चीज सोचिए कि अशरफ अली थानी चले गए दुनिया पे, दुनिया चले गए, तो क्यों आप लान तान करते हैं? क्यों लाल तान हम नहीं करते हैं। आप लोग असल में आपके वहाँ तकलीफ जायज है ना, तो आप लोग अशरफ अली थानवी की, इमाम अबू हनीफा की और राशिद अहमद गंगोही की आप लोग तकलीफ करते हो, इसलिए हम लोग उनका नाम लेते हैं। और हम लोग तो किसी की तकलीफ करते ही नहीं है, चाहे वो भाई वो कोई भी अल्लामा हो। तकलीफ हमारे दीन इस्लाम में है नहीं तो हम लोग करते नहीं है। क्या कुछ भी करें हमको कोई असर नहीं पड़ने वाला है, इसलिए कि हम भाई अदब करते हैं, सबका अदब करते हैं। वाह वाह, बड़ा अदब करते हैं, बहुत अदब करते हैं। जिससे चाह बुरा भला कर दिया। देखिए असल में कुछ आस्तीन के सांप होते हैं ना, जो मुंह पे अच्छे बने रहते हैं, वो अंदर ही अंदर डसते रहते हैं। तो ये देवबंदी है ना, ये आस्तीन का सांप है। और जो बरेलवी है, ये तो चलो मुंह पे गाली देते हैं, काफिर बोल देते हैं, जो इनके दिल में है वो इनकी जबान पे है। लेकिन देवबंदियों के जो जबान पे है वो उनके दिल में नहीं है, और जो दिल पे है भाई वो जबान पे नहीं है। ये आस्तीन के सांप है। देखा हूँ मैं तो आपका देखा हूँ, मतलब जो अहले हदीस तबका गैर मुकल्लिद एकदम नाग आस्तीन के सांप होते हैं हमारे साथ। मैं आपको बता दे रहा हूँ, अहले हदीस और गैर मुकल्लिद इन दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। गैर मुकल्लिद से इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह, और अहले हदीस से जो अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारे भाई वो मुहद्दिसीन थे, इन दोनों में बहुत जमीन आसमान का फर्क है मेरे भाई। आप दोनों को मैच ना कीजिए। अहले तफसीर क्यों नहीं नाम आपने रख लिया? अहले तफसीर क्यों नहीं नाम रख लिया? अहले नहव क्यों नहीं नाम रख लिया? अरे तो आपने अपना नाम देवबंदी क्यों रख लिया? आपने अपना नाम हंसी क्यों रख लिया? ये तो पहचान के लिए है, हम तो मतलब। अच्छा, आप रखें तो पहचान के लिए, हम रखें तो आपकी आंखों में कांटे लग रहे हैं। मतलब भाई वाह रे वाह, मतलब भाई ये अपने घर में उसूल बनाते हो क्या बैठ के? आपने मतलब तस्लीम कर लिया कि मेरा हमारा नाम है। तो अहले हदीस तो हमारी पहचान है, ये हमारा जाती नाम है भाई। जो हमारा जाती नाम अल्लाह ने हमको दिया है वो हमारा नाम है मुस्लिम, और जो हमारा भाई वो क्वालिटी वाला नाम है वो अहले सुन्नत, अहले हदीस, ताइफा मंसूरा, और भाई वो सल्फी, मोहम्मदी, फिरकाए नाजिया। आपको जो नाम देना है तो अहले हक, अहले तौहीद। नमाज पढ़ने नहीं जाना है क्या आपको? अरे नमाज मेरे भाई मैं मस्जिद के बाहर भाई मैं हूँ, बस अजान होगी फटाक से नमाज पढ़ लूंगा। नहीं तो हमारी अजान हो रही है, सुनाई दे रही है। तो आप जाइए नमाज पढ़िए मेरे भाई, जब अजान आ जाए तो फिर दुनियादारी छोड़ दिया कीजिए। फिर इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि बात बंद किया जाए।
ठीक है मेरे भाई, जाइए आप भी नमाज पढ़िए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कहा सुना माफ कीजिएगा, लेकिन मेरे भाई आप अपनी इस्लाह की कोशिश कीजिए मेरे भाई, ठीक है। अहले हदीस आपको बचाने भाई नहीं आएगा, ना ही आपको अंती बचाने आएंगे, आपको आपके अमाल बचाने आएंगे इंशाल्लाह। फिर बात करते हैं। ओके, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम।